नमस्कार दर्शकों। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज अपनी तपस्या, त्याग और चमत्कारिक शक्तियों के लिए विख्यात थे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और साधु महाराज उनकी कठिनाइयों का समाधान कर देते। उसी गांव में एक धनवान व्यापारी भी रहता था। वह बहुत समृद्ध था, परंतु उतना ही स्वार्थी और अभिमानी था। उसे अपने धन पर बहुत गर्व था, बहुत घमंड था और वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन जब उसने साधु महाराज के चमत्कारों के बारे में सुना, तो उसने सोचा ये सब दिखावा है, मैं इन्हें चुनौती दूंगा और इनकी वास्तविकता सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन व्यापारी साधु महाराज के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप चमत्कार कर सकते हैं। अगर ये सच है तो मुझे सिद्ध करके दिखाइए। साधु महाराज मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, चमत्कार तो केवल भगवान की कृपा से होते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। लेकिन बताओ, तुम क्या चाहते हो? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर आप सचमुच इतने बड़े संत हैं तो मेरे व्यापार में जो हानि हो रही है उसे ठीक कर दीजिए। अगर ऐसा कर सके तो मैं आपकी शक्ति को मानूंगा। साधु महाराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, जैसा तुमने कहा वैसे ही होगा, लेकिन याद रखना, भगवान केवल वही देते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। कुछ ही दिनों में व्यापारी का व्यापार फलने फूलने लगा। जो हानि हो रही थी वह भी लाभ में बदल गई। व्यापारी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, शायद ये सब संयोग है, मैं इसे एक और परीक्षा में डालूंगा। व्यापारी फिर साधु महाराज के पास गया और इस बार उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ। मेरे परिवार में शांति नहीं है। अगर आप इस समस्या का समाधान कर सके तो मैं सच में आपको महान मानूंगा। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलते, ये तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम सचमुच सुख चाहते हो तो अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान करो और ईश्वर का ध्यान करो। व्यापारी को ये सुनकर गुस्सा आया और सोचा, ये साधु मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। क्या धन दान करने से शांति मिल सकती है? लेकिन कुछ समय बाद उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। उसने अपने धन का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया और साधु महाराज के कहने पर भक्ति और प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हो रहा है। उसके परिवार में भी प्रेम और शांति लौट आई है। अब व्यापारी को समझ आ चुका था कि साधु महाराज सचमुच महान थे। वह उनके पास गया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत अपमान किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा से ही सब संभव होता है। हमें अपने कर्मों को सुधार कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। यही सच्चा सुख और शांति पाने का मार्ग है। इस घटना के बाद व्यापारी साधु महाराज का सबसे बड़ा भक्त बन गया। उसने अपना जीवन दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली चमत्कार बाहरी चीज़ों में नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति और हमारे कर्मों में होता है। साधु संत हमें इसी सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।